प्राइमरी और सेकेंडरी क्रिएशन होती है इत्यादि। तो बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, और ये सब डिस्क्रिप्शन का काफी सारा भाग 5th कैंटो में आता है श्रीमद् भागवतम के, और भी कई शास्त्रों में है लेकिन 5th कैंटो में खासकर। तो इसके आधार पर ही प्रदर्शनी बन रही है, और ये करीब 700 फुट ऊंचा, या 700 तो नहीं, हाँ ऑलमोस्ट ऊंचा, ये 350-400 फीट ऊंचा ये मंदिर रहेगा, जिसमें कि ये प्रदर्शनी बनाई जाएगी। तो ये निर्माणाधीन है। और मायापुर में एक बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी है, 5000 से ज्यादा और 35 देशों से ज्यादा नागरिकता के भक्त लोग रहते हैं, और एक बहुत अच्छा कम्युनिटी है। तो कभी आप लोग सभी, हम लोग लॉकडाउन के बाद जाने का प्रयास करेंगे। तो इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू गो, मायापुर। ओके, आज हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग का जहाँ चर्चा चल रहा था ध्रुव चरित्र में, हम लोग पढ़ रहे हैं 4th कैंटो से श्रीमद् भागवतम के, जहाँ पे ध्रुव की स्टोरी आती है। शुरू करने से पहले एक शॉर्ट मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरदिशे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति चरुषामिनि नामिने स्निग्धचेत सुप्रणीत वाक्मिनं चिरशाम्प्रतम प्रभुपादगत प्राणनौमि मुक्ति चरुपदम्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं और मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हैं। तो शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइंड कर लें, हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के पुत्र हुए मनु, यानी जिससे मनुष्य आते हैं, सारे मनुष्य। जो पहले मनु थे उनका नाम था स्वयंभू। अभी जो मनु है उनका नाम क्या है, जो जानते हैं वो चैट बॉक्स में जरूर डालें। तो ये मनु के जो पहले मनु के जो पुत्र हैं उनकी कथा है, यानी इस बार की कथा नहीं है, ये पुरानी काफी साइकिल्स पहले की ही कथा है। तो पहले मनु स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद, और उनके 2 बालक थे। बड़ा वाला बालक, बड़ा यानी वो भी 5 साल का ही था बड़ा बालक, उसका नाम था ध्रुव। ध्रुव की माता का नाम था सुनीति, नीतिवान थी, बहुत धार्मिक थी, धर्मपरायण थी। और छोटा वाला बालक था छोटी रानी का बेटा, उसका नाम था उत्तम, और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। बहुत रुचिवान थी, यानी कि भौतिक विषयों में, इस संसार को कैसे आनंद में जीना है उसमें उनकी बहुत रुचि थी। तो एक बार बालक ध्रुव ने देखा कि उसका छोटा भाई उत्तम पिताजी की गोद में बैठा है, और पिताजी या कि राजा सिंहासन पे बैठे थे, राजगद्दी पे बैठे थे, और उत्तम आके उनकी गोद पे बैठा। तो ध्रुव को लगा कि मुझे भी बैठना चाहिए अपने पिता की गोद में। किसी को पता नहीं है अभी तक मनु का नाम, हमारे मनु का नाम अभी तक टाइप नहीं किया चैट बॉक्स में। अगर आपको पता हो अभी हमारे करंट मनु का नाम तो जरूर टाइप करें। ओके, तो लगा ध्रुव को कि मुझे भी बैठना चाहिए। बहुत साधारण सी बात है, एक बालक सोचेगा ये नेचुरली कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूंगा।
तो वो बैठने के लिए आगे बढ़ा, तो छोटी माँ सुरुचि ने देख लिया। तो सुरुचि ने बहुत डांटा, बहुत कड़वे वचन बोलते हुए कहा कि अगर तुम्हें इस पिताजी की गोदी पे बैठना है तो तुम्हें मेरी गर्भ से जन्म लेना होगा। जब तक तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेते तब तक तुम इस लायक नहीं कि तुम राजा की गद्दी पे बैठ सको या राजा के गोद में बैठ सको। मृत्युंजय प्रभु ने सही बताया, वैवस्वत मनु। अभी हमारे जो मनु है उनका नाम है वैवस्वत, क्योंकि वो हमारे सूर्य देव विवस्वान के पुत्र हैं। तो विवस्वान के पुत्र का नाम है वैवस्वत। ओके, वेरी गुड। तो ये कथा हम लोगों ने सुनी थी यहाँ तक, और बहुत सारे हमने लेसन्स लिए थे। तो अब ये बच्चा रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास आता है और माँ को बताता है, माँ मेरे साथ ऐसा हुआ, छोटी माँ ने मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार किया, इस तरीके से मुझे बोला। तो सुनीति को ये सुन के ऐसा लगता है मानो किसी ने एक नोकीला बाण उसके दिल में घात दिया हो, उसके दिल के अंदर गड़ा दिया हो। पर वो क्या करती, क्योंकि राजा जो है सुरुचि के प्रति ज्यादा आकर्षित था, क्योंकि सुरुचि दिखने में ज्यादा सुंदर थी और युवा थी, उसकी उम्र भी कम थी। तो नेचुरली सुरुचि जो थी उसकी ज्यादा पकड़ थी राजा के ऊपर, और सुनीति की इतनी नहीं थी। सुनीति ये जानती थी कि राजा जो है मुझे दासी के समान भी नहीं समझते, यानी कि क्योंकि मैं उन शारीरिक रूप से उनको उस प्रकार का सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती जो कि सुरुचि दे सकती है, इसलिए मैं कभी उनकी नजरों में सुरुचि के बराबर मेरा स्थान नहीं हो पाएगा। तो सुनीति ने समझाया अपने पुत्र को कि संसार में कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें गिरी हुई नजरों से देखते हैं इत्यादि, पर हमें किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। इतनी बुरी या इतना बुरा व्यवहार सुनने के बावजूद सुनीति नीतिवान थी, धर्मपरायण थी, एक महान भक्त थी। तो आगे चल के सुनीति ने बताया कि देखो, तुम्हारी मदद जो है मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बात तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। तुम्हारी मदद केवल और केवल भगवान कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, वही, उनके चरणों में ही तुम्हारी जो इच्छा है कि तुम्हें पिताजी का साम्राज्य मिले, वो इच्छा मुझे लगता है अब केवल वही पूरी कर पाएंगे। तो यहां तक हम लोगों ने चर्चा किया था। तो अब स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट श्लोक से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो सुनीति ने आगे कहा, ये परम पुरुषोत्तम भगवान इतने महान हैं कि केवल उनकी चरणों की पूजा करके तुम्हारे दादाजी के पिता, ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर के भी पिता, यानी ब्रह्मा जी। देखिए फिर से, ध्रुव के पिता का नाम है उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिता है मनु, स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु के पिता है ब्रह्मा जी। तो बोल रही है सुनीति कि स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी, परम पिता, जो सारे जगत, सारे इस ब्रह्मांड को बनाए हैं, वो, उनके अंदर ये क्षमता कैसे आई इस संसार को बनाने की, इस ब्रह्मांड को बनाने की? भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके। हालांकि वो अजन्मे हैं, है ना। ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू। स्वयंभू मतलब जिसको स्वयं जन्म होता है, जिसका कोई माता पिता नहीं है, उसको बोलते हैं ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा जी का डायरेक्ट जन्म हुआ है भगवान विष्णु के शरीर से, और भगवान विष्णु जो है उनका शरीर है आध्यात्मिक, उनका शरीर हाड़ मांस से नहीं बना हुआ है। इसलिए एक नजर से ब्रह्मा जी का कोई भौतिक माता पिता नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू। तो वही बोल रहे हैं सुनीति कि ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, अजन्मा हैं, और सारे जीवों के प्रधान हैं, सबके नेता हैं, और वो सबसे ऊंची पदवी पर है। ब्रह्मा भी एक पदवी है, पोस्ट है। जैसे हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी एक व्यक्ति है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक पदवी है, पोस्ट है ना। एक समय आएगा जब मोदी जी के बाद कोई और प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लाइक दैट। तो ऐसे ही ब्रह्मा एक पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है, सूर्य एक पोस्ट है, गणेश एक पोस्ट है। इस पे दूसरे व्यक्ति भी बैठते हैं, ये चेंज होता रहता है ना। तो बोल रहे हैं कि अभी तो फिलहाल उस पोस्ट पे वो बैठे हैं
किस कारण से? वही भगवान की कृपा से। और बड़े बड़े योगी जो हैं, जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, अपनी प्राणवायु को कंट्रोल कर लिया है, ऐसे बड़े बड़े महान योगी उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान कौन है ये बताने का प्रयास, क्योंकि बालक है ना, 5 साल का बालक है ध्रुव, वो तो जानता नहीं भगवान क्या चीज है, तो थोड़ा मोटा मोटा उसको बता रही है कि भगवान क्या चीज होती है ना। और फिर बताया उसने कैसे तुम्हारे दादाजी स्वयंभू मनु ने बड़े बहुत सारे धार्मिक कार्य किए, बहुत सारे दान दक्षिणा की, बहुत सारे यज्ञ किए, हाँ, और बहुत ही निश्चल मन से भगवान की सेवा की, और इस कारण से उनको इस संसार में बहुत सारा आनंद मिला, और इस संसार को छोड़ने के बाद उन्हें जो है आ, उनको मुक्ति का द्वार उनके लिए खुला। इसी प्रकार से हे मेरे प्रिय बालक, जो लोग भी संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं वो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें सुनीति अपने बालक को बता रही हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुख्य चीजों पे आ रहे हैं। और मुझे तो ये मालूम है ध्रुव, जितना मुझे पता है कि संसार का ऐसा कोई भी दुख नहीं है जो भगवान नहीं मिटा सकते। यहाँ तक कि महान महान देवी देवता जैसे कि ब्रह्मा जी, वो लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी साक्षात हमेशा भगवान के श्री चरणों की सेवा में लगी रहती हैं। तो देखिए संसार में हर व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा चाहता है ना। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का, नहीं, हर व्यक्ति चाहता है कि लक्ष्मी जी सदा सहाय रहे। ऐसे नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, लक्ष्मी जी सदा सहाय बने रहे, कि लक्ष्मी जी की कृपा रहे, हमेशा सुख संपत्ति धन संपदा घर में रहे, हर व्यक्ति चाहता है। इसलिए आप देखेंगे दिवाली के दिन पे लक्ष्मी पूजा का बड़ा महत्व है। लोग यहाँ तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे दिवाली के पहले बहुत सफाई होती है घर की। पूरे साल भर सफाई नहीं होगी, लेकिन दिवाली के 6-7 दिन पहले से मम्मी लग जाएंगी, पापा को भी लगाएंगी, आपको हर व्यक्ति को लगना पड़ेगा, क्योंकि हर एक घर में एक एक जो आइटम है उसकी सफाई होती है। क्यों? क्योंकि दिवाली के दिन जब लक्ष्मी देवी आएंगी, जब हम बहुत सारे हम अलग अलग डेकोरेशंस करेंगे, लैंप जलाएंगे, गेट उस दिन खुला रखते हैं, रात में गेट भी खुला रखते हैं ताकि लक्ष्मी जी आए और यहाँ पे निवास करें। क्योंकि लक्ष्मी जी का नाम है चंचला। लक्ष्मी बहुत चंचल है, एक स्थान पे रुकना पसंद नहीं करती। आप खुद सोचिए, आप बहुत मेहनत करके कुछ पैसा कमाते हैं, सपोज आपने एक 2000 का नोट कमाया, वो नोट आपके पास कितने दिन तक रहेगा? ज्यादा समय नहीं। वो नोट किसी और के पास जाएगा, वहां से किसी और के पास जाएगा, फिर किसी और के पास जाएगा, तो लगातार मूव होता रहता है। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, फिर भी देवता लोग लगे हुए हैं कि कैसे लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर लें। लक्ष्मी जी का जन्म हुआ समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन से बहुत सी चीजें निकली, विष निकला, चंद्रमा निकला, अलग अलग चीजें निकली। जो सबसे पहले हुआ था जो समुद्र मंथन, तो उसमें लक्ष्मी जी भी निकली। तो सारे देवता लोग सोचने लगे काश इस लक्ष्मी मुझे चुन लें अपने पति के रूप में। लेकिन लक्ष्मी जो है किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, लक्ष्मी केवल नारायण में इंटरेस्टेड है। इसलिए यहीं पे सुनीति बता रही है कि बालक ध्रुव, भगवान श्री नारायण, भगवान श्री विष्णु की चरण कमलों की शरण अगर तुम लोगे तो लक्ष्मी जी तो वहां स्वयं विराजित है ही। अलग से लक्ष्मी की पूजन करने की या लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो ये है एक इंटेलिजेंट कंसिडरेशन कि अगर आप नारायण के भक्त बन जाओ, लक्ष्मी नारायण की एक साथ में भक्ति करो, तो लक्ष्मी भी रहेंगे और नारायण भी रहेंगे। और केवल लक्ष्मी की भक्ति करने का प्रयास करोगे, उनको इंप्रेस करने का प्रयास करोगे, तो ज्यादा समय तक वैसे भी लक्ष्मी जी टिकेंगे नहीं। सुनीति ये सिद्धांत पहले से ही ध्रुव को बता रही है, क्योंकि ध्रुव चाहते हैं लक्ष्मी जी को पाना, वो चाहते हैं मेरा बड़ा साम्राज्य हो। तो जब ध्रुव ने अपनी माता सुनीति की ये सब बातें सुनी, जिसमें कि उसका जो लक्ष्य था, उसको लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, ये बातें सुनीति ने समझाई अपने बालक को, तो बहुत ही दृढ़ इच्छा के साथ, क्योंकि ध्रुव का मतलब ये दृढ़ता। ये जो ध्रुव तारा है, पोल स्टार, देखिए बाकी सारे जो तारे होते हैं, नक्षत्र होते हैं, जो होते हैं कॉन्स्टिलेशंस होते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, है ना। सप्त ऋषि है, आज इधर है कल उधर है, थोड़ा उसका चेंज होता रहता है। लेकिन आप जानते होंगे, खासकर जो पुराने जमाने के लोग हैं, थोड़ा बहुत जो समझते हैं वो ये जानते हैं कि पुराने जमाने में जो नाविक लोग होते थे या लोग जो रात में ट्रैवल करते थे, वो लोग ध्रुव तारे को देख के ट्रैवल करते थे। देखिए दिन में अगर आपके पास घड़ी ना हो
तो आप सूरज की पोजीशन से अंदाजा लगा सकते हैं कितना टाइम हुआ होगा, क्योंकि सूरज जो है पूर्व में उगेगा और पश्चिम में डूबेगा, तो उसके अनुसार आप एक मोटी मोटी गणना लगा सकते हैं कि अभी कितना समय हुआ होगा। तो पर रात में क्या करोगे? रात में जो तारे हैं आज वो इधर है, पूर्व में है, कल पूर्व और दक्षिण के बीच में होगा, परसों कहीं और होगा, तो उसकी दिशा तो हमेशा बदलती रहती है। लेकिन एक तारा है जो कभी अपनी दिशा नहीं बदलता, वो है ध्रुव तारा। ये ध्रुव जो है ये उस ध्रुव का लोक है। तो ये ध्रुव की जो नेचर है, उसकी प्रवृत्ति है, वो यहाँ पे बताई जा रही है कि ध्रुव था, हाँ, उसकी बुद्धि बहुत विशाल थी, बहुत डिलिबरेट थी, यानी कि बहुत क्लेवर था, वो बहुत इंटेलिजेंट था, और फिक्स्ड डिटरमिनेशन, बहुत दृढ़ता थी। और इस दृढ़ता के साथ ध्रुव ने जो है अपने पिता का घर छोड़ दिया। अब यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कुछ कुछ लेसन्स हमको सीखने को मिलेंगे। हाँ? तो देखिए कितनी अजीब बात है कि सुनीति अपने ही 5 साल के बालक को बोल रही है कि वो वन में चले जाए। अब इसको थोड़ा आप इमेजिन करने का प्रयास करिए। आप में से कुछ लोग माता पिता होंगे, माता पिता नहीं है तो आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे। क्या आप अपने बेटे को, 5 साल के बच्चे को कभी ऐसा बोल सकते हैं कि तुम वन में चले जाओ, वहां पे जाके भगवान की भक्ति करो? कितने लोग ऐसा बोलेंगे? शायद ही कोई ऐसा बोले, और हम में से भी शायद ही कोई ऐसा करे। तो ऐसा क्यों बोला सुनीति ने? इस तरह से क्यों बोला? क्या ये माता का कर्तव्य है कि अपने बेटे को जो है इतनी कठिन तपस्या के लिए प्रेरित करे? उसको, बच्चा तो कभी कभी, बच्चे तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो उसकी बात को क्या इतना सीरियसली लेना सही था? और केवल यही उदाहरण नहीं है, एक और उदाहरण हम लोग अभी देखेंगे रामायण से, सुमित्रा और लक्ष्मण के बीच की बातचीत, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, उसमें बताया गया है कि किसको माता पिता बनना चाहिए। जननी न सस्यात पिता न सस्यात, ये किसको जननी या माता और पिता नहीं बनना चाहिए, ये बताया गया। तो बोल रहे हैं किसी भी जीव को माता बनने का अधिकार नहीं, किसी भी जीव को पिता बनने का अधिकार नहीं, किसी को गुरु बनने का अधिकार नहीं, किसी को पालक बनने का अधिकार नहीं, अगर वो उस व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से, दुख के सागर से निकालने की क्षमता ना रखता हो तो। यानी कि आपको माता पिता, गुरु, पालक, राजा, ये सब जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, ये तभी बनना चाहिए जब आप अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने प्रजा को, अपने शिष्यों को दुख के सागर से निकालने की क्षमता रखते हो, तभी आपको बनना चाहिए। तो आज के जमाने में चीजें बहुत बदल गई हैं। अभी कोई इस तरीके की बात नहीं करता, क्योंकि खुद माता पिता को भी नहीं पता कि संसार के दुख से कैसे निकले, तो वो बच्चे को कैसे बताएं। हम लोगों को कितना पता है, हम लोग ही नहीं जानते धर्म के बारे में, इन शिक्षाओं के बारे में, तो हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं? इसलिए पहले जन्म सार्थक करी करो परोपकार, पहले खुद का जन्म हमें सार्थक करना है, खुद इन शिक्षाओं को अपनाना है, फिर हम दूसरों को बता पाएंगे, अपने बच्चों को या अपने जिनको हम जानते हैं या जिनको जीवन हम सार्थक बनाना चाहते हैं। तो माता का कर्तव्य केवल यही नहीं है कि वो बच्चे का केवल शरीर का ध्यान रखे, और अगर बच्चा कुछ मतलब भक्ति करना चाहता है या कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहता है तो ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कई बार तो माता पिता सर बोलते हैं, अरे इतना जल्दी मत उठो, सुबह सुबह ठंडे पानी से मत नहाओ, इतना भक्ति करने की क्या आवश्यकता है ना? कई बार हम लोग इस तरफ बोल देते हैं। तो देखो, शरीर को कब तक बचाओगे? अगर हम चलो अच्छी बात है, हम लोग को प्रोटेक्टिव होना चाहिए, हमारा नेचर प्रोटेक्टिव होना चाहिए, लेकिन तपस्या एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है इस जीवन का। अब तपस्या का अर्थ क्या होता है? तपस्या का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी ने एक भक्ति रसामृत सिंधु से कोट किया है, वॉलेंटरली एक्सेप्टिंग डिफिकल्टीज फॉर अ हायर कॉज। स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से जब हम कुछ मुश्किलों को अपने जीवन में अपनाते हैं एक महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसको तपस्या बोलते हैं। तो इस संसार में कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति बिना तपस्या के नहीं हो सकती। आध्यात्मिक लक्ष्य तो छोड़ दीजिए, सपोज अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं, तो कोई भी एग्जाम की तैयारी करना है, कोई भी परीक्षा देना है, कठिन हो सकता है। उसके लिए आपको रात रात भर जगना पड़ सकता है, सुबह उठ के पढ़ाई करनी पड़ सकती है। आपके जो शौक हैं,
टेलीविजन है या खेलना कूदना है, बहुत कुछ को त्यागना पड़ सकता है। तो ये तपस्या है, क्योंकि आपको जो आप स्वेच्छा से कुछ मुश्किलों को ले रहे हैं। पर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे लिए एग्जाम में परफॉर्म करना ज्यादा महत्वपूर्ण है टीवी देखने से या कहीं घूमने जाने से, एक बड़े लक्ष्य के लिए। तो तपस्या तो करनी ही पड़ती है इस संसार में, चाहे आप स्पिरिचुअल हो चाहे ना हो। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। अगर पूरी तरह आलसी बनना है या बिल्कुल किसी काम का नहीं बनना है तो अलग बात है, तमोगुणी रहना है तो अलग बात है, पर जनरली तो तपस्या करनी पड़ती है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी थोड़ी तपस्या की आवश्यकता है। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ हम भगवान को तो मानते हैं पर हम कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं मानेंगे, हम कुछ कष्ट उठाने को तैयार नहीं है, हम ना कोई प्रकार का व्रत कर सकते हैं, ना हम कोई प्रकार के कुछ रेगुलेशंस फॉलो कर सकते हैं, ना कुछ नियम पालन कर सकते हैं। तो कैसे होगा? हम लोग योग के मार्ग पर हैं, भक्ति योग के मार्ग पर, कोई भी योग के मार्ग पर हैं। तो योग का अर्थ होता है यम नियम। पहले दो एस्पेक्ट्स हैं योग के, यम और नियम। यम होता है क्या करना है, डूस, नियम क्या नहीं करना है, डोंट्स। तो कुछ चीजों का हमें पालन करना होगा और कुछ चीजों को छोड़ना होगा धीरे धीरे, है ना? ये महत्वपूर्ण है। अभी अफसोस की बात यह है कि धर्म के नाम पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोलते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। सबको प्रेम करो, नेचर को लव करो, ये करो वो करो। हाँ ठीक है, पर वो कैसे करें? हृदय के अंदर जो गंदगी भरी है उसको कैसे हटाएं, इसके बारे में क्या है ना? तो एक सही गुरु की ये जिम्मेदारी है, एक असली माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई बताएं। सच्चाई भले ही कड़वी हो, पर सच्चाई जानने से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो सच्चाई ये है कि अभी हम लोग बद्ध स्थिति में है। हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम लोग वही करते हैं जो हमारे मन में आता है, और मन वही करता है जो तीनों गुणों के अधीन होकर करता है। इसलिए हमें प्रयास करना है कि धीरे धीरे मन के ऊपर अपने को बढ़ाया जाए। इंद्रियों और मन को योग में, भक्ति योग को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इसलिए कुछ कुछ नियम कायदे करना महत्वपूर्ण है। तो एक माता का कर्तव्य है, एक पिता का कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है कि अपने बच्चे का, अपने शिष्य का ध्यान रखे, उसके शरीर का ध्यान रखे, लेकिन उसको धीरे धीरे एनकरेज भी करना चाहिए भक्ति करने के लिए। सुबह उठने के लिए एनकरेज करना चाहिए। बच्चा अगर शुरू से ही सुबह उठेगा तो उसके लिए अच्छा है। अगर वो मेडिटेशन करेगा, चैंटिंग करेगा तो उसके लिए अच्छा है। अगर उसकी म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो अगर वो थोड़ा सा मृदंग करताल सीखेगा तो उसके लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से उन नेचर्स को मोल्ड करना आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे सुमित्रा ने क्या एडवाइस दी थी लक्ष्मण को। तो ये कंटेक्स्ट किस कंटेक्स्ट में आ रहा है, आई होप आप लोग देख पा रहे हैं वर्ड फाइल को, कोई कंफर्म कर सकता है चैट बॉक्स में। तो ये किस कंटेक्स्ट में आ रहा है? अभी भगवान श्री राम को कैकेयी ने या दशरथ ने कैकेयी के कारण ये उनको ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है कि उनको 14 साल के लिए वन में जाना है। और सीता देवी बोल रही हैं कि मैं वहीं जाऊंगी जहां आपका निवास है। तो सीता देवी भी जाना चाहती हैं और लक्ष्मण भी जाना चाहते हैं। राम बहुत समझा रहे हैं कि लक्ष्मण आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लक्ष्मण नहीं मान रहे हैं। उनका यही कहना है कि श्री राम के बिना अयोध्या का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। आप देख पा रहे हैं, चैट बॉक्स पे कंफर्म कर सकते हैं, स्क्रीन देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे भगवान श्री राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि ठीक है, तुम अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। तो देखिए, दशरथ की 3 मुख्य पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कौशल्या के पुत्र हैं श्री राम, कैकेयी के पुत्र हैं भरत, और सुमित्रा के 2 पुत्र हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण जो है भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं, श्री राम के दास हैं, और शत्रुघ्न जो है भक्त के दास हैं, यानी कि वो भरत के साथ रहते हैं मुख्य रूप से। तो सुमित्रा की जो ये टीचिंग है बहुत ही गहरी टीचिंग है। तो ये वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है अयोध्या कांड से। तो जब लक्ष्मण जाके सुमित्रा को बताते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैकेयी ने क्या वर मांगे हैं दशरथ से, और अब भगवान राम को जाना होगा, और श्री राम और सीता जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ में जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, इसके लिए मैं आपकी परमिशन लेने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा
इस श्लोक में वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि सुमित्रा क्या बोलती हैं। तो सुमित्रा का उत्तर है, या उनका जो टीचिंग है, उपदेश है लक्ष्मण को, बोल रही हैं, रामम दशरथम विधि माम विधि जनक आत्मजाम अयोध्याम आत्मविम विधि गच्छा तात यथा सुखम। तो बहुत अच्छी बात बोल रही हैं रामम दशरथम विधि, विधि मतलब जानना, विद। तो बोल रही हैं कि आज से तुम राम को दशरथ मानो, यानी कि दशरथ कौन है? लक्ष्मण के पिता हैं। तो सुमित्रा ये कह रही हैं कि तुम मुझसे परमिशन लेने आए हो क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूं, लेकिन आज से तुम ये इस प्रकार से विचार करना बंद कर दो। आज से तुम्हारा विचार क्या होना चाहिए कि राम ही तो दशरथ है, राम ही तुम्हारे पिता हैं। और माम विधि जनक आत्मजाम, मुझको जनक आत्मजा, जनक की पुत्री, जनक की संतान यानी कि सीता, जानकी, मुझको जानकी मानो, यानी कि सीता को अपनी मां के समान मानो, सीता को ही अपनी मां मानो। और अयोध्या आत्मबिंब विधि, तो अयोध्या जहां तुम रहते हो, जहां तुम्हारा निवास है, जो तुम्हारी नगरी है, जो तुम्हारी मातृभूमि है, आज से आत्मबिंब यानी कि जंगल, फॉरेस्ट, आज से जिस जंगल में तुम जिस वन में जा रहे हो, वही वन तुम्हारे लिए अयोध्या है। जैसे हर व्यक्ति की अपनी मातृभूमि के प्रति एक रुचि होती है, उसके प्रति उसके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, तो आज से तुम्हारा अयोध्या में कोई कर्तव्य नहीं, सारा तुम्हारे लिए अयोध्या वन की भूमि है, वही तुम्हारी अयोध्या है। गच्छा जाओ, तात, हे मेरे पुत्र, प्रिय पुत्र को तात बोलते हैं, तात, यथा सुखम, वहां जाके सुख पूर्वक रहो, सुख पूर्वक रहकर वहां पे सीताराम की सेवा करो, वहां के लिए जाओ। तो ये सुमित्रा का कहना है। तो देखिए ये है एक और इसी चीज को बहुत अच्छे से और थोड़ा डिस्क्राइब किया है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, इसी चीज को और डिस्क्राइब किया है कि सुमित्रा बोल रही है लक्ष्मण को, धीरज धरे हो कु अवसर जानी, सहज सुहद बोली मृदुवाणी। तो ऐसा नहीं है कि सुमित्रा को दुख नहीं था, सुमित्रा को भी दुख था कि अब उसका पति, उसके जो पति जो हैं, उन्होंने ऐसा आदेश दे दिया है उनकी सौतन के कहने पर, और अब उनके बच्चे जो हैं जंगल में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि सुमित्रा को दुख नहीं था, लेकिन उन्होंने धैर्य धारण किया। उन्होंने जाना कि अगर मैं भी कमजोर हो जाऊंगी, मैं भी लक्ष्मण के सामने अगर रोने लग जाऊंगी, तो उसका भी उत्साह कम हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि राम और लक्ष्मण जो है दुखी मन के साथ जाएं, ये कम से कम मैं उनके दुख को और ना बढ़ाऊं। तो मृदुवाणी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही आनंद देने वाली वाणी में उन्होंने बोला, क्या बोला? तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। बोल रहे हैं तात, हे मेरे पुत्र, हे मेरे प्रिय बालक, मातु वैदेही, तुम्हारी माता जो है वो तो वैदेही है। वैदेही जानकी या सीता देवी का एक नाम है, क्योंकि जनक महाराज का एक नाम है विदेह। विदेह मतलब जिसको देह नहीं है, जिसको देह मतलब होता है शरीर, जिसको शरीर नहीं है उसको विदेह बोलते हैं। क्योंकि जनक महाराज की शरीर के प्रति कोई रुचि नहीं थी, कोई उसमें उनकी चेतना नहीं थी, पता नहीं चलता था उनको शरीर खाया पिया कि नहीं, इतना ज्यादा आध्यात्मिक स्तर पे थे, इसलिए उनको विदेह बोलते हैं। तो सीता देवी उनकी पुत्री हैं, इसलिए वेदेही कहलाती है। तो बोल रहे हैं तुम्हारी माता वेदेही है, और पिता रामु सब भांति स्नेही, और तुम्हारे पिता है राम, और वो कैसे व्यक्ति हैं, किस प्रकार का उनका चरित्र है? सब भांतु स्नेही, सभी प्रकार से स्नेह देने वाले हैं। तो सुमित्रा ये बोल रही हैं कि तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारी माता सीता देवी है, तो अगर तुम्हें परमिशन लेनी है तो उनसे लो। और ये मत सोचो कि तुम्हारा कोई नुकसान हो गया है ना, कि दशरथ और मैं अब तुम मुझसे नहीं मिल पाओगी कुछ समय तक। नहीं, श्री राम परम स्नेह करने वाले हैं। इस सारा स्नेह, सारा जो प्रेम है वो मिलने, उसका सूत्र क्या है? उसका सूत्र तो श्री राम ही है। अवध तहां जहु राम निवासु, अवध यानी अयोध्या कहाँ है?
वही है जहाँ राम का निवास है, यानी वन में जहाँ राम जा रहे हैं वही अयोध्या है ना, वही वैकुंठ है। तही दिवस जह भानु प्रकाश हो, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भानु होता है, जहाँ पर सूर्य होता है ना, सूर्य जहां जाता है दिन वहां चले जाता है। जैसे अभी भारत में सूर्य है अभी हमारे सामने, तो अभी दिन है यहाँ पर, अभी शाम को ये सूर्य सूर्य ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, सूर्य पृथ्वी अपना दिशा मोड़ लेगी तो ये सूर्य अमेरिका चला जाएगा, तो अमेरिका में दिन हो जाएगा। तो सूर्य अपने स्थान पर है, सूर्य का कभी विनाश नहीं होता। ऐसे ही दिन हमेशा है, आनंद हमेशा है, वो वहां है जहां पे श्री राम है। तो तुमको ये पता होना चाहिए। और जो मैं सिए राम बने जाही, अवध तुम्हारे कछु काजू कछु नाही। तुम्हें सीताराम के साथ जाना है वन में, और अब तुम्हारा अवध में, अयोध्या में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। यानी तुम्हारे मन में अगर कुछ अयोध्या के प्रति कोई आसक्ति हो तो उसको तुरंत त्याग दो, क्योंकि अवध में अब तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम वहां है जहां सीताराम है। तो देखिए, ये लग सकता है कि बड़ा कठिन है कि इस प्रकार की बात कैसे कोई माँ बोल सकती है अपने बच्चे को, लेकिन ये कोई साधारण महिला नहीं है। तो सुमित्रा जैसी माँ या सुनीति जैसी माँ जो है, ये भगवान के शुद्ध भक्त लोग हैं। तो जैसे जो महान महान ऋषि लोग है ना, जैसे वेद व्यास या विश्वामित्र या महान महान भक्त जैसे कि उद्धव, जब कोई संदेश देते हैं तो उसमें बड़ी गहराई की बातें होती हैं। तो ऐसे ही कोई महिला भी हो लेकिन वो भगवान की शुद्ध भक्त है, तो उसकी बात भी उतनी गहरी होती है जो यहाँ सुमित्रा की है या सुनीति की है। तो ये बात सही है कि एक साधारण माँ ऐसा नहीं बोल पाएगी। कोई भी साधारण मनुष्य इतना ज्यादा विरक्त नहीं हो सकता, उतना ज्यादा वो भगवत चेतना में नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी उसके लिए हम सबके लिए, हम सभी लोग इस जो इस स्तर पे जाना चाहते हैं, अभी हम लोग स्तर पे नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे कोई, क्योंकि कोई हमें कुछ ऐसा बोल देगा, कोई अगर हमारा इस प्रकार से अपमान कर देगा तो हमको तो बड़ा चुभ जाएगा। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये भी बता रही है सुमित्रा आगे। गुरु पिता मातु बंधु सुर साई, सेई सकल प्राण की नाई। रामो प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। तो बोल रहे हैं कि ये बात सही है कि संसार में जो लोग हमारे प्रिय होते हैं, गुरु, पिता, माता, भाई, बहन, देवता, स्वामी, है ना, इन सभी की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। तो इसका ये नहीं बोल रहे हैं कि बाकी लोगों का कोई अर्थ नहीं है, या बाकी लोगों के, बाकी रिश्तों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, ये नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। इनके लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो देना चाहिए। फिर भी रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, भगवान जो हैं, इन सभी के आधार हैं। हम सबका इनके साथ संबंध क्यों है? क्योंकि हमारे बीच में कॉमन लिंक क्या है? भगवान। उस आत्मा के, उस शरीर में भी एक आत्मा है और एक परमात्मा है, मेरे शरीर में भी एक आत्मा है, परमात्मा है। तो परमात्मा हमारे बीच में कॉमन लिंक है। अगर राम ना चाहे, अगर भगवान ना चाहे, तो हमारा वैसे भी कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता, कोई भी संबंध हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। तो ये सारे संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण हमारा भगवान के साथ ही संबंध है, ये क्लियर होना चाहिए। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मान ही राम के नाते। अस जिय जानी संग बनु जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। बोल रहे हैं कि संसार में जितने भी पूजनीय लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो हमें प्रेम करते हैं, वो सब राम के नाते, यानी उनका हमारा संबंध राम के कारण है, राम के नाते से है, वो लिंक राम के थ्रू है। तो इसलिए हे तात, हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम वन में जाओ और राम के साथ रहने का लाभ उठाओ। क्योंकि पुत्रवती जुबती जग जोई, रघुपति भगतु जासु सतु होई। नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तो देखो, एक सुमित्रा खुद एक माँ है, खुद एक महिला है, लेकिन बोल रहे हैं इस संसार में पुत्रवती जुबती जग सोई। संसार में पुत्रवती वही है, उसी स्त्री को पुत्रवती कहना चाहिए, या उसी स्त्री को एक माँ बोलना चाहिए। किसको? रघुपति भगतु जास सुत होई, जिसका सुत जो है, जिसका जो पुत्र है, जिसका संतान जो है, वो रघुपति का यानी भगवान राम का भक्त है। यानी कि
नतरु भांज बली बादी बियानी, अगर किसी का बच्चा जो है, किसी की संतान जो है वो राम का भक्त नहीं है, तो ऐसी स्त्री का बांझ रहना बेहतर है। हाँ? और उसका ब्याना यानी कि उसका प्रसव कराना ही, उसका जो प्रसव है, उसकी जो मां बनने की जो तकलीफ उसने झेली, 9 महीने 10 महीने तक बच्चे को रखा, कितना कुछ कष्ट झेला, वो सब व्यर्थ है, वो सब बयानी है। तो देखिए, एक माँ, ये बड़े कठिन वचन लग सकते हैं, लेकिन ये सत्य है। सुमित्रा जो बोल रही है वो सत्य है कि हम देखते हैं कि अगर हम हमारे बच्चों को, या जो हमारे हमारे डिपेंडेंट्स हैं, अगर हम उनकी बहुत कुछ उनकी देखभाल कर भी लें, उनके शरीर का हम ध्यान रख लें, उनको अच्छी पढ़ाई करा दें, उनको अच्छा एजुकेशन करा दें, सब कुछ करा दें, लेकिन अगर वो भगवान के भक्त नहीं बने, तो वो ना, भगवान की तो छोड़ दो, भक्ति, भगवान की भक्ति तो बहुत दूर की बात है, हमारा भी कल्याण नहीं कर पाएंगे। वो केवल, वो हमारे लिए भी दुख का कारण ही बनेंगे। हमारा भी खून खून पसीना जो है उसको और बढ़ाएंगे। तो ये, इसलिए सुमित्रा बोल रही हैं कि एक युवती के लिए बांझ होना बेहतर है, यानी इसकी कोई संतान ना हो बेटर है, एज कंपेयर टू कि अगर उसकी संतान जो है वो राम की भक्त नहीं है। तो बड़ी कठोर बातें हैं, लेकिन ये सच्चाई है। और फिर बोल रही हैं, बड़ी अच्छी बात बोल रही हैं, राग रोष ईर्षा मधु मोह, जनी सपनेहु इन्ह के बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन कर्म वचन करेहु सेवकाई। तो बोल रहे हैं, तुम मन कर्म और वचन से सेवकाई, सेवक बन जाओ सीताराम के, और बिल्कुल तुम राग में मत आओ। राग मतलब होता है, राग मतलब होता है कलर ऑफ लव, प्रेम के रंग को राग बोलते हैं, लेकिन कई बार रफ ट्रांसलेशन राग मतलब प्रेम भी बोल दिया जाता है। तो प्रेम, तुम्हारे मन में विचार आ रहा हो कि तुम्हारी माता सुमित्रा यहाँ पर है, पिता दशरथ यहाँ पर हैं, तो तुम्हारे मन में हो सकता है राग हो कि मैं अपने माता पिता को छोड़ के जा रहा हूँ, उसकी पत्नी है, लक्ष्मण की पत्नी भी है यहाँ पे, उर्मिला, तो तुम्हारी पत्नी यहाँ पर है, तो हो सकता है कि तुम्हारे मन में राग उत्पन्न हो जाए, उसको तुम त्याग दो। सपने में भी उसके बारे में मत सोचो। रोष, तुम्हारे मन में क्रोध हो, तुम्हारे मन में ये क्रोध हो कि कैसे कैकेयी ने ऐसे बोल दिया, तुम्हारे मन में ईर्षा हो, तुम्हें लगे कि अरे भरत जो है राजा बन गया, बड़े आनंद से वो तो राज भोगेगा और मैं जंगल में जा रहा हूं। तो अगर तुम्हारे मन में राग रोष ईर्षा ये सब कुछ है, तो इनको सपने में भी मत आने दो, और केवल सीताराम की सेवा में लग जाओ। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुमह कहू बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु, जेहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करे ही यह उपदेशु। मेरा तुम्हें यही उपदेश है कि तुम, वन में तुम्हारा आराम है, वन में ही तुम्हारा आराम है। यहाँ अयोध्या में, अवध में तुम्हें आराम तुम जी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वन में सीताराम तुम्हारे माता पिता के रूप में है, और जहां सीताराम है, जहां सीताराम है वहां दुख कैसे हो सकता है? पद्म पुराण में बोला गया, राम शब्द की डेफिनेशन है, रमन्ते योगिनो अनंते सत आनंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशु परम ब्रह्म अभिधीयते। राम वो परम ब्रह्म है जिसपे अनंत योगी रमण करते हैं। महान महान योगी जो संसार को छोड़ देते हैं, इतना कुछ छोड़ देते हैं, यानी कि जरूर कुछ उनको मिल रहा होगा, उनको आनंद मिल रहा होगा। वो आनंद उनको मिलता है राम के ऊपर ध्यान करने से। इति राम पदे नाशु, ये है राम शब्द का अर्थ। तो ऐसे राम को तुम सेवा करो, यही मेरा उपदेश तुमको है। तो सुमित्रा जो कह रही है, मोर और लेस इसका यही अर्थ है कि वो ये नहीं बोल रही कि जो तुम्हारे संसार के जो, या तुम्हारे जो रिश्ते नाते हैं उनको तुम त्याग दो या उनको नेग्लेक्ट करो, ये नहीं बोल रही है। वो ये नहीं बोल रही कि तुम दशरथ को भूल जाओ या मुझे भूल जाओ या अपनी पत्नी उर्मिला को भूल जाओ, नहीं। लेकिन वो ये बोल रही हैं कि ये सब रिश्ते हैं, लेकिन इनका आधार क्या है? सबसे फंडामेंटल रिश्ता किसके साथ है? आज से 50 साल के बाद, 100 साल के बाद कौन से रिश्ते रह जाएंगे, ये हमको विचार करना चाहिए। तो ये सारे रिश्ते जो हैं इनको हमें निभाना है, लेकिन इनको भगवान से संबंधित होकर निभाना है। तो यही बात सुनीति भी ध्रुव को समझा रही है कि बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारी हितैषी हूं, मैं तुम्हारा चाहती हूं, भला चाहती हूं, लेकिन मैं
मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती जो तुम चाहते हो, और कोई देवी देवता भी नहीं दे सकता। असल में केवल भगवान ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि सुनीति जानती थी कि ध्रुव को जो चाहिए, हाँ, ध्रुव को केवल लग रहा है भारी तौर पर उसको एक साम्राज्य चाहिए, ब्रह्मा जी से बड़ा उसको राज्य चाहिए, लेकिन सही मायने में ध्रुव का जो अंदर जो ये अग्नि है, जो उसका जो उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, वो उस क्लेशाग्नि को शांत करने वाला कोई चाहिए। और भक्ति की ये खासियत है, भक्ति की शुरुआती लक्षण है कि क्लेशाग्नि और शुभदा, ये जो हमारे हृदय में जो अग्नि जलती रहती है, अलग अलग प्रकार के जो विकार हैं, अलग अलग प्रकार के जो नेगेटिव इमोशंस जो हमको जलाते रहते हैं, वो शांत हो जाते हैं भक्ति करने से। शुभदा, ऑस्पिशियसनेस, एक एक जीवन का एक अर्थ तो आता ही है, और साथ साथ उस अर्थ पे, क्योंकि हम उस पंचम पुरुषार्थ, उस प्रेम को पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग खुद इस बात को महसूस कर पाते हैं कि एक मन के अंदर शांति मिलती है। तो ये शुरुआती चीजें हैं, ये तो एक केवल भक्ति की शुरुआती स्टेजेस हैं, और जो आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रेम के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या। तो कहने का तात्पर्य है कि ये एक एडवाइस, इस प्रकार की एडवाइस हमको अपने आश्रितों को देनी चाहिए। अगर हम माता पिता हैं तो अपने बच्चों को, अगर गुरु हैं तो अपने शिष्यों को, क्योंकि अगर हम उनको ये परमार्थ की बातें नहीं बताएंगे, तो हम उनका जितना भी ध्यान रख लें, बाकी उनकी जितनी भी हम लोग हेल्प कर लें, वो हेल्प जो है वो लिमिटेड है, उसका कुछ खास होना जाना है नहीं। और जितने भी महान महिलाएं या पुरुष हुए हैं वैदिक काल में या उसके बाद भी, इवन अगर आप दूसरे रिलीजन्स में भी देख लोगे, वो सभी लोगों ने अल्टीमेटली इसी चीज को महान बताया है। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक जो धन है, यही हमारे साथ रह जाएगा बात। तो आगे चल के नेक्स्ट श्लोक में नारद मुनि को पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। तो नारद मुनि ने सुना कि ध्रुव के साथ साथ क्या क्या बात हुई, और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो ध्रुव के पास पहुंचे और उनके सर पे अपना हाथ टच किया, यानी कि आशीर्वाद दिया, और उसके बाद बोले। क्योंकि नारद को भी आश्चर्य हो गया, नारद मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आजकल क्या होता है कि नारद मुनि को बहुत सारे सीरियल्स में या मूवीज में मतलब जोकर की तरह दिखा देते हैं कि वो कॉमेडी कर रहे हैं या इधर की बात उधर ला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नारद मुनि की भक्ति इतनी महान है कि ध्रुव, प्रहलाद, ये बड़े बड़े भक्त जो हैं, ये जो महाजनों में माने जाते हैं, वो सब इनके शिष्य हैं। तो हम समझ सकते हैं कि नारद मुनि की स्थिति कितनी महान होगी। तो ये भक्त क्या होता है कि सरल होता है। नारद मुनि ने कभी अपनी जय जयकार नहीं की, इसलिए लोग जानते नहीं, लेकिन नारद मुनि के द्वारा बताए हुए कितने शास्त्र है। नारद पंचरात्र है, नारद भक्ति सूत्र है, तो और भगवान के अति प्रिय है। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, हमेशा अपनी वीणा में राधिका रमण का नाम गाते रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के शो से बचना चाहिए जिसमें नारद मुनि को जो इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। तो नारद मुनि एक महान ऋषि है। यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में कि नारद जो है त्रिकाल ज्ञा मतलब जो तीनों काल को जानने वाले व्यक्ति हैं। तो वो समझ रहे थे कि ध्रुव के साथ जो हो रहा है ये कोई साधारण चीज नहीं हो रही है। ध्रुव कुछ ऐसा करने वाला है जिसका साक्षी सारा इतिहास होगा। तो नारद मुनि गए और ध्रुव को बताने का प्रयास किया। तो नारद मुनि बोले ध्रुव से कि क्षत्रिय कितने अद्भुत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके यश के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर हल्का सा कोई उसको छेड़ दे तो वो सहन नहीं कर पाते। है ना? कितनी अद्भुत बात है कि ये बच्चा, ये एक छोटा सा बालक है, केवल 5 साल का बालक है, फिर भी अपनी ही सौतेली माँ के शब्दों के द्वारा ये इतना इसको व्यग्न पड़ गया, इतना दुख हो गया कि वो उसको झेल नहीं पा रहा है। तो देखिए नारद मुनि ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बोली। तो आके पहले ऐसे नहीं जाके डांटने लगे या फिर उसको उसके नेगेटिव क्वालिटीज देखने लगे कि अरे ये बच्चा कितना ज्यादा एडमेंट है, कितना ज्यादा जो है जिद्दी है। नहीं, पहले क्षत्रियों की इस नेचर को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि क्षत्रियों की ये जो क्षत्रिय है उसका अर्थ ही है कि वो अपने यश, अपने सम्मान में वो कमी नहीं कर सकता।
वो सर कटा देगा लेकिन अपना सर झुका नहीं सकता वो, ये क्षत्रिय का नेचर है ना। पर ब्राह्मण का नेचर ऐसा नहीं है। जैसे आप जानते होंगे महाभारत में कर्ण जो है, तो कर्ण को अ, कोई टीचर नहीं मिल पा रहा था, तो कर्ण परशुराम के पास गए। पर परशुराम जो है क्षत्रियो को नहीं पढ़ाते थे। परशुराम ने 21 बार सारी पृथ्वी से जितने क्षत्रिय थे उनका संहार कर दिया था, सारे क्षत्रियो को खत्म कर दिया था कुछ को छोड़ के। और परशुराम केवल ब्राह्मणों को सिखाते थे। तो कर्ण ने ये झूठ बोल दिया कि मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं ब्राह्मण हूं, आप मुझे कृपया सिखाइए। तो परशुराम ने मान गए। तो एक दिन कर्ण और परशुराम उनको सिखाने के बाद तो परशुराम थोड़े थक गए, तो वो कर्ण की गोद पे बैठ के लेटे थे, वो लेटे हुए थे। तो वहां पे तो जंगल में ही होते थे सारे गुरुकुल, तो कोई कीड़ा आया ना, और काफी घातक कीड़ा था वो, जब काटे तो बड़ा दर्द हो। तो वो कीड़ा आके उसने कर्ण के शरीर पे कहीं काटा, बहुत जोर से काटा और धीरे धीरे खून बहने लगा। पर कर्ण क्योंकि क्षत्रिय था, उसके अंदर उसके ब्लड में है कंट्रोल करना, तो वो उसको सहन कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि अगर मैं हिल जाऊंगा या इस कीड़े को हटाने का प्रयास करूंगा तो मेरे गुरुजी की नींद खराब हो जाएगी, तो नींद खराब नहीं होनी चाहिए। बड़ा अच्छा विचार था उसका, तो उसने वो उसको कंट्रोल कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि इतना खून निकल गया कि वो कुछ बूंदें जो है गिरने लगी, और कुछ बूंद जो है परशुराम के ऊपर गिर गई। और नेचुरली अगर आप सो रहे हो और आपके ऊपर कुछ लिक्विड गिरे तो आपकी नींद तो टूट ही जाएगी। तो परशुराम जग गए। तो परशुराम ने जब देखा कि ये कीड़ा जो है इतना घातक, जो है इतना जोर से काट रहा है, इतना खून निकल रहा है और कर्ण उसको सहन कर रहा है, तो परशुराम तुरंत बोल दिए कि कर्ण तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम जरूर क्षत्रिय हो और तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझसे झूठ बोला है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ये जो विद्या तुमने जो सीखी है, इसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जब जरूरत पड़ेगी तब ये विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम इसको भूल जाओगे। इसलिए जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था, आई थिंक 13वें दिन या 14वें दिन, तो कर्ण ब्रह्मास्त्र को बुला नहीं पा रहे थे, उनके बहुत से अस्त्र काम ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस दिन उनको जरूरत थी बहुत ज्यादा, लेकिन उसी दिन उनके भाग्य में था। तो कहने का मतलब है अलग अलग नेचर के व्यक्ति की अलग अलग टॉलरेंस होती है। कोई व्यक्ति फिजिकली बहुत टॉलरेंट होते हैं, वो लोग के शरीर में वो लोग बहुत कुछ सहन कर लेते हैं, गर्मी सर्दी बहुत सारा वेट है ना, लेकिन वो दूसरे की बताई हुई एक बात सहन नहीं कर पाएंगे। कोई उनको थोड़ा सा कुछ बोल दे तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं। तो ये क्षत्रिय का स्वभाव होता है। क्षत्रिय शारीरिक रूप से बहुत कष्ट सह लेगा। अभी हम देखेंगे ध्रुव, ध्रुव ने जो कुछ सहा है हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम लोग ऐसा कर पाएंगे। लेकिन ब्राह्मण का नेचर ऐसा नहीं है। ब्राह्मण उतना ज्यादा शारीरिक ज्यादा उतना नहीं कर पाएगा वो, लेकिन उसका मन के ऊपर बहुत कंट्रोल है। ब्राह्मण मतलब उसकी कोई पूरी इज्जत भी उतार दे तो भी उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये ब्राह्मण का नेचर होना चाहिए। तो ये ब्राह्मण का अलग प्रकार का उसका तप है ना। तो सबके अलग अलग प्रकार की तपस्या है, अलग अलग प्रकार का नेचर है। तो जानते थे नारद मुनि तो ऑफकोर्स ये सब बातें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने ध्रुव को ये बोला कि ध्रुव की ये बड़ी बहुत अद्भुत बात है कि किस प्रकार से क्षत्रियों का जो नेचर होता है ना, किस प्रकार से वो लोग कार्य करते हैं, बड़ी अद्भुत बात है। और फिर उन्होंने बोला, हाँ मेरे प्यारे बालक, तुम केवल एक छोटे से बालक हो जिसका काम होना चाहिए खेलना कूदना और अन्य गतिविधियां करना, तो तुम इन बातों से कुछ शब्द किसी ने बोल दिए तो इतना ज्यादा बुरा क्यों मान रहे हो। तो आप देखेंगे साधारण तौर पे आप किसी भी बच्चे को आप याद करिए, हम लोग सब भी जब बच्चे थे तो कई बार हमारे माता पिता हमको डांटते थे, बहुत कुछ बोलते थे, कई बार बहुत सारे दोस्त बहुत कुछ लड़ाई वड़ाई हो जाती थी। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वो ज्यादा समय तक ध्यान नहीं रखते ना, वो उसको अपना प्राइड में ले लेते हैं कि हाँ इसने मुझे ऐसा बोला था, अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। ऐसे 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 बोलते ना, कट्टी और चुप्पी। ऐसे तो कट्टी होते भी थे तो ज्यादा समय के लिए नहीं, कुछ दिनों के बाद दोबारा दोस्त बन जाते थे, नहीं या कुछ घंटों के बाद ही। तो नारद को ये बात बड़ी अजीब लगी कि ध्रुव जो है वो तो इतना सा बालक है, वो इस बात का इतना क्या बुरा मान गया, माँ ने कुछ बोल भी दिया तो उसमें क्या ऐसा बड़ी बात हो गई, उसको इतना ज्यादा उसको लेने उसमें इतना ज्यादा बुरा मानने की क्या बात थी। तो फिर वो बोले ध्रुव को कि ध्रुव मैं ये मानता हूं कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है, फिर भी
तुम्हें तुम्हें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब जो है ये माया शक्ति का एक और प्रभाव है। हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं उसके अनुसार हमें आनंद मिलता है या दुख झेलने को मिलता है। तो थोड़ा फिलॉसफी अब धीरे धीरे नारद मुनि उनको समझाने का प्रयास करने लगे। तो फिर बोलने लगे कि परम पुरुषोत्तम भगवान बहुत अद्भुत हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि अपनी बुद्धि पूर्वक भगवान की भक्ति करे, और चाहे सिचुएशन परिस्थितियां मुश्किल हो, विषम हो या आसान हो, दोनों में ही उसे वो भगवान की इच्छा समझ के वो आगे बढ़े। तो मेरे बालक तुम जो है, क्योंकि ये चल रहा है सतयुग, कृते यद् ध्यायते विष्णु, तो सतयुग में क्या है कि भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है ध्यान। बड़ा कठिन मार्ग है, बड़ा कठिन कठोर मार्ग है ध्यान का मार्ग। तो बोल रहे हैं हमारे आजकल की तरह इतना इजी नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और सब हो जाएगा, है ना। सतयुग में बहुत कठिन प्रोसेस थी। तो नारद मुनि को बोल रहे हैं कि तुम ये अष्टांग योगा करना चाहते हो, है ना, तुम्हारी माता सुनीति ने तुम्हें बोला है, लेकिन मेरा ये विचार है कि ये जो कठिनाइयां हैं, ये तपस्या है, ये साधारण मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है कर पाना। साधारण मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है इसको कर पाना। ये बड़ा कठिन है, भगवान को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। ये कोई आसान बात नहीं है। कई कई जन्मों के बाद, बहुत बहुत जन्मों के बाद जो है कोई योगी जो होता है वो भगवान के पास को समझ पाता है। गीता में भी भगवान बोले ना, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कश्चित् यतति सिद्धये, कोई व्यक्ति है जो आध्यात्मिक सिद्धि, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। यतताम अपि सिद्धा नाम, और ऐसे कई सिद्धियों में जो आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, कश्चित् माम वेति तत्वतः, कोई बिरला ही है, कोई बिरला ही है जो मुझे जान पाता है। अब देखिए भुवनेश्वर में 12 लाख लोग रहते हैं, 12 लाख लोगों में से कितने लोग हैं जो भक्ति करना चाहते हैं? बहुत कम। कितने लोग हैं जो भागवतम गीता पढ़ रहे हैं आज संडे मॉर्निंग को? बहुत कम लोग। आप उनमें से कुछ लोग हैं, आप लोग कुछ खास हैं, तो बहुत कम लोग करते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म तक मुनि लगे रहते हैं, यतन करते रहते हैं, क्या कुछ नहीं करते। अंत राम कभी आवत नाही, लेकिन अंत में राम को स्मरण नहीं कर पाते। जासु नाम बल शंकर काशी, जिसके नाम के बल से शंकर भगवान शिव काशी में देत सबहि सम गति अविनाशी, सभी को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये आसान नहीं है। राम का भक्त बनना, कृष्ण का भक्त बनना, जगन्नाथ का भक्त बनना बड़ा कठिन है, बहुत कम लोग ही करेंगे। भगवान का नाम लेना हालांकि बहुत आसान है, लेकिन लोग करेंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए एक सौभाग्य चाहिए, इसके लिए एक सुकृति चाहिए, हर कोई ये नहीं कर पाएगा। तो इसलिए लास्ट में नारद मुनि बोलते हैं, हे मेरे प्रिय बालक, तुम ये व्यर्थ प्रयास मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। देखिए साफ साफ बोल रहे हैं, इट विल नॉट बी सक्सेसफुल। ये तुम्हारा जो प्रयास है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ये सफल नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इट इज बेटर दैट यू गो होम, अच्छा होगा कि तुम घर चले जाओ। व्हेन यू आर ग्रोन अप, जब तुम बड़े हो जाओ, है ना, जब तुम्हारी थोड़ी उम्र ज्यादा हो जाए, तब तुम आना और फिर ये भगवान की प्राप्त करने के लिए जो अष्टांग योग है उसको करने का प्रयास तुम तब करना। तो ये नारद मुनि बता रहे हैं। तो कोई सोच सकता है, अरे नारद मुनि ऐसा कैसे बोल सकते हैं, खुद वो जो है तपस्वी हैं, खुद जो भक्त हैं, और वो दूसरे को भक्ति करने से रोक रहे हैं? नहीं, नारद मुनि यहाँ पे परीक्षा ले रहे हैं। नारद मुनि टेस्ट कर रहे हैं कि ध्रुव कितना सीरियस है। हम लोग अभी कंप्लीट करने वाले हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो लोग डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। तो गुरु का ये बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि देखें कि स्टूडेंट जो है, शिष्य कितना सीरियस है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं मंदिर में, बहुत सारे लोग हैं जो तथाकथित आध्यात्मिक अनुभूति करना चाहते हैं, पर कितने लोग सीरियस हैं वो जानना महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी के पास कुछ लोग आए, बोले प्रभुपाद जी कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला, ठीक है तुम आशीर्वाद चाहते हो? बोले हाँ हाँ आशीर्वाद चाहते हैं। ठीक है तो रुक जाओ, हमारे साथ रुक जाओ, ये हमारे मंदिर में तुम यहीं पे निवास करो, मैं खूब सारा आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो हम नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी फिर अपने शिष्यों को बोले कि कई लोग आशीर्वाद चाहते हैं, क्यों? ताकि वो जो काम कर रहे हैं, जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, वही दुख के सागर में जो वो हैं, वो काम अच्छे से चलता रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, घर में सुख संपत्ति रहे, बस इसके लिए वो आशीर्वाद चाहते हैं।
वो ये नहीं समझते एक दिन मरना है, एक दिन मेरे माता पिता को जाना है, एक दिन मेरे बच्चों को जाना है, तब क्या होगा, वो ये नहीं समझते। हाँ, वो ये नहीं जानना चाहते कि भगवान कोई चीज है कि नहीं, भगवान से मेरा कोई संबंध है कि नहीं। हाँ, तो ये चीजें जानना चाहिए, ये सही आशीर्वाद है। क्योंकि एक बार अगर हम इन चीजों को समझ गए और इसको अपने जीवन में उतार पाए, तो बाकी समस्याएं तो वैसे ही हल हो जाएंगी। प्रभुपाद जी के गुरु, उनका नाम था गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो वो नवदीप नाम का स्थान है मायापुर के पास में ही, वहां पे वो भजन करते थे। तो कई लोग आके बोलते थे, अरे बाबा जी कुछ आशीर्वाद दीजिए, हाँ, कुछ हमारा कल्याण कीजिए। तो बोलते थे, ठीक है, तुम आशीर्वाद चाहिए तो मैं तुम्हारा, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम्हारा जीवन पूरा बर्बाद हो जाए। तो वो लोग, अरे बाबा जी आप ऐसे कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, आप तो धार्मिक व्यक्ति हो कि हमारा बुरा चाहते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं चाहता, सत्यानाश हो जाए मतलब तुम्हारा जो भौतिक चेतना है, तुम्हारा जो भौतिक जीवन है, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए, थोड़ा सा इसको बिगड़ जाए, ताकि तुम भगवान की तरफ एक बार देखो, ताकि तुम्हारा मन भगवान में थोड़ा सा लगे। ये मेरा कहने का आशय है। तो इसलिए कई बार हमारे जीवन में दुख इसलिए आते हैं, कई बार भगवान जो है दुख इसलिए देते हैं ताकि हम दोबारा भगवान की तरफ कम से कम देखें। नहीं तो सुख का भी एक नशा है, व्यक्ति ज्यादा सुखी होता है तो वो भगवान को देख कई बार भूल जाता है, अगर वो अच्छी भक्ति नहीं कर रहा हो तो। इसलिए कभी कभी भगवान को मुश्किल वक्त देना पड़ता है। अब ये कोरोना क्राइसिस जो है इतनी बड़ी महामारी है, लेकिन इससे कम से कम लोग थोड़े से सजग हो रहे हैं, थोड़ा सा उनको मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि भैया एक दिन मरना है, इतने लोग मर रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर कुछ है, इसके अलावा कुछ है। बहुत लोगों के मन में थोड़ा सा जिज्ञासा बढ़ रही है। तो कई बार भगवान इस प्रकार से करते हैं। तो कई बार गुरु को ऐसा परीक्षा लेनी पड़ती है, और लेनी भी चाहिए, जरूरी भी है ना। क्योंकि गुरु का अर्थ है जो कि आध्यात्मिक ज्ञान दे और शिष्य को आध्यात्मिक प्रगति पे बढ़ने में सहायता दे। प्रभुपाद जी ने कहा गुरु मतलब क्या है, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। तो गुरु एक फ्रेंड जरूर होता है। गुरु भी चाहता है कि व्यक्ति घर में अगर है तो पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ अच्छे से रहे, है ना, उसका सबको कर्तव्यों को निभाए, वो चाहता है। वो ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहता, वो फ्रेंड है। लेकिन वो फिलोसफर भी है, वो दर्शन भी जानता है, वो समझता है कि कठिनाइयां तो आनी है, मुश्किल तो आनी है। वो अपने शिष्य को यही सिखाना चाहता है कि इन कठिनाइयों का कैसे सामना करें। वो शिष्य को एक झूठे जगत में नहीं रखना चाहता कि तुम मेरे पास आ गए हो, अभी चटनी खा लो, तुम्हारे जीवन में कड़ी कोई परेशानी नहीं आएगी, ये राग खा लो तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कठिनाइयां तो आनी है। पांडवों के जीवन में इतना ही, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं आएगी। पांडव को के तो खुद रिश्तेदार थे भगवान श्री कृष्ण। तो फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, तो ये काम नारद मुनि भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं नारद मुनि ध्रुव को सब कुछ बोल देंगे, ठीक है बेटा तुम घर जाओ, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, नहीं। ध्रुव अभी बड़ी कठिन परीक्षा करने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत साधना करने वाले हैं, पर नारद उनकी उसमें हेल्प करेंगे, जो आगे चल के हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो कर सकते हैं। सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आज हमने जो चर्चा की इस विषय में कोई आपका कोई टिप्पणी है, कोई आपका अनुभव है, कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं। अनम्यूट करके बोल सकते हैं प्रभु जी। चैट बॉक्स पे तो कुछ। हरे कृष्णा। अमन प्रू, यस। प्रभु मेरे 2-3 प्रश्न हैं। एक तो आज की क्लास में मैं टाइम से नहीं ज्वाइन कर पाया, अभी खाली लास्ट की आधे घंटे की मैंने देखी थी, तो इस दौरान कुछ मेरे 2-3 प्रश्न आए हैं जो इस क्लास के रिगार्डिंग भी हैं और अलग से भी हैं, अगर आप कुछ बता पाए। ठीक है, पहले आप एक प्रश्न पूछिए, पहले एक का जवाब देते हैं। ठीक है प्रभु जी, पहली चीज है कि अभी जैसे भक्ति करते हैं तो कुछ सवाल, लोगों के सवाल आते हैं कि आपकी उम्र ही क्या है, अभी कुछ उम्र है करने की, इस तरीके से कि अभी तो खाने पीने की उम्र है, काम करो, जॉब है, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। तो इस चीज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं समाज में? अब जैसे घर परिवार से ही सवाल उठ जाते हैं कि अरे क्या फास्टिंग वास्टिंग कर रहे हो, क्या रखा है इन चीजों में, जब उम्र आएगी तब करना। तो इस चीज को हम किस तरीके से समझा सकते हैं अच्छे तरीके से? हाँ, तो देखिए, हम कोई भी चीज करते हैं तो उसके पीछे एक लक्ष्य होता है। एक मिनट में थोड़ा सा पहले म्यूट करता हूँ। ऑल राइट।
जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये ऐसा नहीं कि भक्ति करने से हम अपने बाकी कार्य नहीं कर सकते। जैसे पहले भी अगर मान लो कोई ऐसा बोलता है कि तुम भक्ति करोगे तो तुम्हारा पढ़ाई का क्या होगा, तुम्हारे करियर का क्या होगा, तो वो चीज तो आई थिंक क्लियर है कि भक्ति करने से वो चीजें छोड़ना जरूरी नहीं है। कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको हर चीज को भगवान में जोड़ने की आवश्यकता है। तो कहने अब बात ये उठती है कि हाँ, अब 24 घंटे तो अपना काम नहीं करते, 24 घंटे तो कोई पढ़ाई नहीं करता, या 24 घंटे तो अपना बिजनेस नहीं करता। तो भक्ति करने का मुख्य आश्रय क्या है? कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण कॉन्शियस होना। यानी हम जो कुछ भी करते हैं, माम तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरणम युद्धचा, बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को कि सारे समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो युद्ध तो करना ही है, हर व्यक्ति को अपने जीवन का जो युद्ध है, उसका जो कार्य है वो तो करना ही है। लेकिन युद्ध करते करते क्या कर, किस लिए कर रहा है, क्या सोचते हुए कर रहा है, वो मुख्य बात होती है। तो इसलिए अभी हम लोग जो साधना भक्ति करते हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोशन करते हैं, तो हम लोग अलग से भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, ताकि दिन भर हम भगवान का स्मरण कर सकें, है ना, ताकि वो स्पॉन्टेनियसली हमारे मन में वो स्मरण आ जाए, है ना। तो उसके लिए अलग से प्रयास करना पड़ता है। तो ये सब हमें शुरू में ही क्यों करना चाहिए? तो हम बचपन का काम बचपन में क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये बचपन का ही काम है, सारे शास्त्री बता रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो कल का भरोसा नहीं, इसकी क्या गारंटी है कि मैं 60 साल तक जीऊंगा, और मरते समय तो यही चीजें मेरे मुख्य रूप से काम आएगी। जो बैंक अकाउंट जो मुझे साथ में ले जाना है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की निशानी है ना। इसलिए संस्कृत में 2 शब्द हैं, एक है श्रेयस, एक है प्रेयस। प्रेयस मतलब होता है इमीडिएट बेनिफिट, अभी इससे जो मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, अभी मैं कुछ करूंगा उससे कुछ मुझे फायदा हो जाएगा, उसे बोलते हैं प्रेयस। तो प्रेयस भी करना चाहिए थोड़ा बहुत, जितना आवश्यकता है, लेकिन श्रेयस जरूरी है। कोई बच्चा बोले, है ना, कोई व्यक्ति, मान लो कोई बच्चा है, अभी 8 महीने के बाद एग्जाम है, 10 महीने के बाद एग्जाम है, तो कोई बच्चा बोले अरे पढ़ने की क्या जरूरत है, अभी तो 10 महीने पढ़े हैं, बाद में पढ़ाई करेंगे। हाँ? इतनी पढ़ाई की और कल को पता चला कि एग्जाम ही नहीं हुए, तो नहीं, एग्जाम तो होना ही है भैया। चाहे कोरोना वायरस भी आ जाए तो भी कभी ना कभी तो एग्जाम होगा, नहीं तो मरना तो एक दिन है ही। तो जैसे कि कोई बच्चा ये जानता है कि एक दिन मेरा एग्जाम आना है, और अगर मैं अभी से पढ़ाई कर लूंगा तो मुझे आखिर में रात्रि जागरण नहीं करना पड़ेगा। हमारे मध्य प्रदेश में इसको बोलते हैं रात्रि जागरण। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं, एक रात पहले जागते हैं, रात भर जाग के घोट लेते हैं, जितना याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, रट लेते हैं। तो रात्रि जागरण नहीं करना पड़ेगा अगर साल भर अच्छे से पढ़ाई की तो एक अच्छा विद्यार्थी जिस प्रकार से साल भर तैयारी करता है अपने अल्टीमेट एग्जाम के लिए, ऐसे ही मृत्यु हम सबका एग्जाम है। क्यों? क्योंकि यम यम वापि स्मरणम भाव, मृत्यु के समय जैसी जैसी चेतना होगी वैसा वैसा हमें अगला शरीर मिलेगा, और मृत्यु के समय व्यक्ति को वही याद आएगा जो जीवन भर किया है, अलग से कुछ नहीं हो सकता। जैसे साल भर अगर पढ़ाई नहीं की है तो एग्जाम में एकदम से भगवान आके तुम्हें सिखाने नहीं वाले हैं, भगवान बुद्धि में नहीं डालने वाले, फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस आपके मन में नहीं डालेंगे। अगर आपको आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप कर पाओगे, है ना। तो मृत्यु भी एक परीक्षा है, एक फाइनल एग्जाम है, और उसको पास करना आसान नहीं है, क्योंकि 99% लोग फेल होते हैं इस एग्जाम में। इस संसार में अभी 760 करोड़ मनुष्य हैं, तो उनमें से 700 करोड़ से ज्यादा तो फेल होंगे निश्चित मृत्यु के समय, क्योंकि मृत्यु का एग्जाम बड़ा कठिन है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे नंबरों से पास हो, तो अभी से पढ़ाई करना, अभी से मेहनत करना इंटेलिजेंस। ओके, तो इस प्रकार से आप उनको समझा सकते हैं कि मृत्यु जो है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, और अभी हम कुछ खो नहीं रहे हैं, है ना। इस संसार में अच्छा मैं व्रत कर रहा हूँ या हम कुछ भी कर रहे हैं तो उससे हम आनंद में तो हैं। मैं फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं हूँ, मैं कम से कम सुसाइड तो नहीं करना चाहता, है ना, मैं कम से कम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूँ, है ना। एक भक्त जो होता है वो किसी का अहित तो नहीं कर रहा है, समाज का भलाई कर रहा है, देश का भलाई कर रहा है। तो भक्ति करते करते अभी भी कोई नुकसान तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज खो रहे हैं। क्या खो रहे हैं बताओ? ऐसा क्या? अभी मान लो अगर आप इस संडे क्लास में नहीं आते तो क्या कर रहे होते? तो अभी 10-11 बजे तक सो रहे होते, है ना। या मान लो कोई मूवीज देख रहे होते, कुछ कर रहे होते। तो एक उस व्यक्ति को आप कंपेयर कर लीजिए और एक भक्त को कंपेयर कर लीजिए और देख लीजिए दूसरे किसके जीवन में ज्यादा आनंद है। तो आप खुद कंपेयर करके पता कर लेंगे कि इस जगत में भी किसके जीवन में ज्यादा आनंद है। इजिली पता किया जा सकता है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है।
ओके, तो आई होप मैंने कुछ आंसर कर पाया हूँ। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अमन गुरु का और लेंगे, लेकिन पहले किसी और को चांस देते हैं। किसी और का, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? कोई कुछ बोलना चाहता है?